करना चाहूँगी मंच पे प्लीज़ आइए मिस्टर प्रदीप टेटेसा उनके वैल्यूएबल स्पीच के लिए हम सब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। प्लीज़ आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड वो वैल्यूएबल स्पीच के लिए सर के लिए मैं चाहूँगी कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज़ एवरीवन। थैंक यू। एंड सर के ऑनर में सर प्लीज़ आइए। या सर के ऑनर में एंड सर के डेडिकेट करते हुए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। तवज्जो चाहूँगी। भीड़ में चलने वाले तो सभी होते हैं, भीड़ में चलने वाले तो सभी होते हैं, लेकिन जो खुद अकेले चल के पीछे भीड़ खड़े कर देते हैं दुनिया उन्हें प्रदीप टेटेसा के नाम से जानते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट फॉर द नाइस कंपेयरिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। थक गए क्या सब लोग? एंड एक्सीलेंट जॉब टीम देबब्रत मुंडल, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया है। आई एम ओवरवेल्म, क्योंकि इस प्रकार का प्रोग्राम हम सोचते थे कि सिर्फ नेटसर्फ ही ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो वेरी गुड एंड एक्सीलेंट जॉब डन बाय द कैप्टन्स एंड द प्लेयर्स ऑफ टीम देबब्रत मुंडल एंड किरण भोयर ऑल्सो। मैं लगभग 1 घंटा आप लोगों से बात करने वाला हूं, इसलिए सुनने के लिए तैयार रहिए। मुझे बोला गया है कि आप मुझे सुनने के लिए आए हैं, तो फिर मैं भी कुछ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप लोग भी बैठ जाइए सर। तो अगेन वेलकम यू ऑल इन दिस मीटिंग। एंड सुबह सुबह जब 10 बजे मेरे पास एक मैसेज आया एंड देबब्रत सर ने सबका ग्रैंड वेलकम दिखाया, तो आई लिटरली थिंकिंग अबाउट दैट कि यार इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है एंड इतनी बड़ी संख्या में लगभग पूरे भारत से यहां पर लोग आए हुए हैं, तो क्यों ना एक सीरियस टॉक किया जाए, क्यों ना एक डिस्कशन किया जाए जहां पर हम लोग एज अ कंपनी हम क्या है या फिर एज अ डायरेक्ट सेलर्स आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको अच्छे से जानकारी दी जाए। आई थिंक देबू का लड़की भी उतना ही एक्साइटेड है जितना देबू खुद रहता है। तो चलो बात करते हैं नेटसर्फ के बारे में। माई सेल्फ प्रदीप टेटे, मैं 2001 से नेटसर्फ के साथ काम कर रहा हूं। पहले बिफोर नेटसर्फ मैं सॉफ्टवेयर सेलिंग में था एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स कर रहा था। कंसल्टेंट था जहां पर मेरा काम था सॉफ्टवेयर को सेल करना। नेटसर्फ की शुरुआत हुई, इनिशियल डेज में हम लोगों ने काफी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम किया, लेकिन उसके बाद 25 मई 2001 को हम लोगों ने हमारा ही एक प्रोजेक्ट कॉल नेटसर्फ नेटवर्क की शुरुआत की। एंड तब से लेके आज तक लगातार मैं नेटसर्फ नेटवर्क के साथ काम कर रहा हूं, आप लोगों के साथ काम कर रहा हूं। जब कोलकाता 2014 में हम लोगों ने किरण भोयर के साथ में काम की शुरुआत की, तब लगा नहीं था कि इतना बड़ा माहौल यहां पर कोलकाता में इस आईटीसी होटल में बनेगा। लेकिन आप लोगों की मेहनत से हम लोग यहां पर पहुंचे। इस आईटीसी होटल के एक ग्रैंड बॉलरूम में हम लोग एक इवेंट कर रहे हैं। नेटसर्फ की जैसे शुरुआत मैंने आपको बताया कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी की तरह हुई। आज नेटसर्फ क्या है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर बात करना चाहेंगे कि नेटसर्फ आज क्या कर रहा है, किस तरीके से काम नेटसर्फ कर रहा है। क्योंकि आप सभी को मालूम है नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड आज की तारीख में इट इज अ ई कॉमर्स एफएमसीजी कंपनी जिसके पास डायरेक्ट सेलर का नेटवर्क है पूरे भारतवर्ष में। तो नेटसर्फ के ग्लिम्सेस के ऊपर जाते हैं कि एग्जैक्टली नेटसर्फ क्या है। नेटसर्फ इट इज नॉट अ कंपनी, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। शुरुआत तो हम लोगों ने एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी करके की, लेकिन उसके बाद लगातार हम लोगों ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करते चले गए। एक सॉफ्टवेयर कंपनी, उसके बाद हम लोगों ने एक अजय बायोटेक इंडिया लिमिटेड नाम की लिमिटेड कंपनी को टेक ओवर किया, जिसके माध्यम से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे। देन खुद का R&D लैब लगाया, नेटसर्फ रिसर्च लैब।
उसके बाद कनाडा में कंपनी ओपन की, इंडिया में मैवरिक मोबाइल नाम की कंपनी ओपन की, जिसको सैंडिया को यूएसए में डेमोगॉड अवार्ड मिला, जहां पर गूगल लॉन्च हुआ था। एंड उसके बाद लगातार हम लोग अलग अलग नेटसर्फ के विंग ओपन करते चले गए। एंड रिसेंटली, आज से लगभग 3 साल पहले, हम लोगों ने एक और कंपनी के साथ में कोलैबोरेट हुए, जिसका नाम था मायलैब, जिसने सिर्फ भारत में नहीं तो पूरी दुनिया में एक ऐसी क्रांति लाई। इस कोरोना महामारी के समय में उन्होंने भारत का पहला आरटीपीसीआर किट बनाया, जो किट हम लोग चाइना या यूएस से या कोरिया से इंपोर्ट कर रहे थे। वो किट हमारी ही भारत की नेटसर्फ की ही एक सिस्टम कंसर्न कंपनी ने बनाया। जब शुरुआत की तो एक छोटी कंपनी थी, लेकिन आज की तारीख में मायलैब पूरे दुनिया में काम कर रही है। पूरी दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर मायलैब के प्रोडक्ट जा नहीं रहे हैं। और अभी तो रिसेंटली 2 महीना पहले ही हम लोगों ने एक और कंपनी फ्लोट की है, जहां पर हम लोग, जैसे हम लोग वैक्सीन सुन रहे हैं ना, कोरोना की वैक्सीन, अलग अलग वैक्सीन, हमने भी एक और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कर्नाटक में सेटअप किया है, जहां पर हम लोग दुनिया के अलग अलग देशों में वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बोलने का एक सिंपल मतलब है कि नेटसर्फ एक छोटी कंपनी नहीं है, एक छोटा ग्रुप नहीं है, इट इज द ग्रुप ऑफ कंपनीज, जहां पर हम लोग अलग अलग विंग्स में काम करते हैं, डाइवर्सिफाइड सेक्टर में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, हेल्थ केयर में काम करते हैं, पर्सनल केयर में काम करते हैं, कलर कॉस्मेटिक में काम करते हैं, मेडिकल में काम करते हैं, ग्रीन फार्मिंग में काम करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में काम करते हैं। तो नेटसर्फ के साथ में ये सभी विंग एक साथ काम करता है और इसका हेडक्वार्टर पूना में है। और ये भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और अकेली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो 21 साल से लगातार काम करते आ रही है। आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं है भारत में, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसने 21 साल तक लगातार काम किया है। वी आर द ओनली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो 21 साल से लगातार काम कर रही है। और यह है हमारा नेटसर्फ का हेडक्वार्टर, पूना में एक बाणेर एरिया में एक 9 स्टोरी बिल्डिंग, जहां पर नेटसर्फ के पूरे थिंक टैंकर्स, साइंटिस्ट, मैनेजमेंट की टीम, फिनांस टीम, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लीगल लॉयर्स, ये सभी प्रकार की टीम हमारी इसी हेडक्वार्टर में बैठती है। और यहीं से, चाहे वो नेटसर्फ के डिसीजन रहे, चाहे वो मायलैब के डिसीजन रहे, अजय बायोटेक के रहे, नेटसर्फ रिसर्च लैब के रहे, हर कंपनी के डिसीजन इसी हेडक्वार्टर में लिए जाते हैं। और आप लोगों के लिए भी अलग अलग जो सिस्टम क्रिएट किए जाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट जो डिजाइन किए जाते हैं, उसके सभी हेड इसी हेडक्वार्टर में बैठते हैं, जहां से एंटायर इंडिया का और पूरे दुनिया का ऑपरेशंस हम लोग हैंडल करते हैं। और अगर नेटसर्फ नेटवर्क की अगर हम लोग बात करते हैं, तो नेटसर्फ ये दुनिया की पहली कंपनी है, दुनिया की पहली कंपनी जो पहले दिन से ऑनलाइन है, फ्रॉम द डे 1, दैट इज 25 मई 2001। ये दुनिया की पहली कंपनी है। एंड वी आर कमिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट बैकग्राउंड। नेटसर्फ की एंटायर टीम, मैंने ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया में देखी है जो किसी नेटवर्कर ने शुरू की है, लेकिन ये अकेली ऐसी कंपनी है जिसका ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग बैकग्राउंड रहा है, ना कोई डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस रहा है, बट वी नो हाउ टू रन कंपनी। क्योंकि हम सभी लोग एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आए हैं, एक प्रॉपर एजुकेशन के साथ आए हैं। नेटसर्फ का कोई भी एम्प्लॉय जो आप लोगों के साथ काम करता है, वो हर एम्प्लॉय को मैनेजमेंट मास्टर्स डिग्री कंपलसरी है, ताकि आप लोगों के लिए एक कॉर्पोरेट थॉट प्रोसेस के साथ डिसीजन दिए जाए। तो वी आर कमिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट बैकग्राउंड एंड नो मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट इन नेटवर्क। एज अ नेटसर्फ हमारी
एकदम क्लियर का डेफिनेशन है। हमारा काम है आप लोगों के लिए अच्छे सिस्टम्स देना, नेटसर्व का काम है आप लोगों के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स देना, समय पर पे आउट देना और आप लोगों के लिए एक सिस्टम बना के देना ताकि आप लोग लॉन्ग टर्म रन कर सको। और ये जो नेटवर्क है वो नेटवर्क आपका है। एज अ कंपनी हम लोग आपके नेटवर्क में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हां, अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो सबसे पहले हम ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जब तक कोई डाउनलाइन या अपलाइन हमारे सामने कंप्लेंट लेकर नहीं आता रिगार्डिंग द डिस्प्यूट्स एंड ग्रीवेंसेस बिटवीन द टीम, तब तक नेटसर्व की टीम कभी भी आपके बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है। एंड एट द सेम टाइम मैंने दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर देखे हैं, हमने बिफोर नेटसर्व उनको बना के भी दिए हैं। कंप्लीट टर्न की सॉल्यूशंस हम लोग बनाते थे। नॉर्थ अमेरिका की ज्यादातर कंपनियां हमारा ही एप्लीकेशन यूज करती है आज, जो हम लोगों ने 2001 में उनको बना के दिया था। दुनिया के हर कंपनी को मैंने देखा है, लेकिन एक चीज मैंने मार्क की है, दुनिया की हर कंपनी में और भारत की हर कंपनी में उस पूरे जीनियोलॉजी स्ट्रक्चर में मैनेजमेंट के बहुत सारे आईडीज होते हैं। मैनेजमेंट के डायरेक्टर्स, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स और डमी आईडीज के साथ में वो काम करती है ताकि मैनेजमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए। बट नेटसर्व एक अकेली कंपनी है एंटायर जीनियोलॉजी में, एक भी व्यक्ति, एक भी आईडी नेटसर्व का खुद का नहीं है, ना ही हमारे दोस्तों का है, ना ही हमारे रिलेटिव्स का है, ना ही हमारे एम्प्लॉय का है। हमारा वॉचमैन भी अगर हमारे यहां पे जॉब करता है तो उसको सबसे पहले नेटवर्क में अगर होगा उसको वहां से जाना पड़ता है, और अगर उसको नेटवर्क में ज्वाइन होना है तो उसको नेटसर्व से रिजाइन करना पड़ता है। दैट इज द सिस्टम। और मैं ऐसे सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, ऐसा हुआ है। हमारा ही एक एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर सेल्स, उसको लगा कि मैं नेटवर्क में ज्यादा अच्छे से काम कर सकता हूं। उसने इच्छा जताई कि मुझे नेटवर्क में काम करना है। हमने सिंपल से एक शर्त रखी कि एज पर द पॉलिसी यू नीड टू रिजाइन। उसने रिजाइन किया, नेटवर्क में आज एक अच्छी तरीके से वो काम कर रहा है, एक अच्छे नेटवर्क को लेके आगे बढ़ रहा है। तो इस पूरे नेटवर्क में एज अ कंपनी हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेटवर्क ये आपका है ताकि हम लोग अनबायसली आपको डिसीजन दे सके। एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेस सपोर्ट फ्रॉम 16 डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि नेटवर्किंग में हमारे जो टीम होती है उन टीमों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, कई चीजों की जानकारी नहीं मिलती है। आप लोग भी बहुत दूर दूर से यहां पर आए हैं, शायद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर आपस में एक में को देख रहे हैं मीटिंग में। इससे पहले आपने देखा नहीं था। आपके कई सारे सवाल रहते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग कर्नाटका से आए हैं यहां पर, सिलीगुड़ी सिक्किम के तो मुझे दिख भी रहे हैं, बिहार, झारखंड, दिल्ली, लखनऊ, इवन पुणे मुंबई से भी लोग आए हुए हैं, महाराष्ट्र से भी लोग आए हुए हैं। तो आपके सीनियर रहते हैं समझो बहुत दूर आपसे, और उनसे आपको मुलाकात या 1-to-1 डिस्कशन नहीं होता है। उस समय नेटसर्व का बिजनेस सपोर्ट टीम, नेटसर्व का बिजनेस सपोर्ट टीम जो हर दिन सुबह 10 से लेकर 7 बजे तक काम करता है, वो आप ही की लैंग्वेज में आपके साथ बात करता है। हमारे पास 16 अलग अलग लैंग्वेज में बात करने वाली टीम है जो आप लोगों के हर सवाल का जवाब देती है। और ऐसा करने वाली नेटसर्व ये भारत की अकेली कंपनी है जो डिफरेंट मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज के साथ में नेटवर्क को सपोर्ट करती है। आगे बढ़ते हैं। ओन R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर 2004 में हम लोगों ने हमारा खुद का R&D लैब लगाया। उसके पहले जब अजय बाटे को हम लोगों ने टेक ओवर किया, एक्वायर किया, उस समय अजय बाटे के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का DSIR अप्रूव्ड लैब था, जो बाद में हमारे पास आ गया है। तो नेटसर्व की खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है। कई सारे भारत के और दुनिया के अच्छे अच्छे साइंटिस्ट नेटसर्व के साथ काम करते, कई सारे डॉक्टर्स काम करते हैं जो आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। 24 आवर्स उनका काम रहता है।
कि आने वाले समय में आपको अच्छे प्रोडक्ट दे सके और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एनहांस कर सके। तो R&D टीम का काम ही यह है कि वो आप लोगों के लिए आने वाले समय के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दे सके और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एनहांस कर सके। क्योंकि 2003 से लेकर हम लोग कई बार देखते हैं कि हमारा जो हीरो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड बायोफिट का स्टिमरिच, ये 2003 से चल रहा है, बट ये प्रोडक्ट 2003 में जो था वो आज नहीं है। एवरी सेकेंड थर्ड ईयर हम लोगों ने प्रोडक्ट को एनहांस किया है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द कंडीशन, एज पर द सॉइल कंडीशन, एज पर द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को एनहांस किया है ताकि आप लोगों को अच्छे रिजल्ट आज भी आ सके, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी प्रोडक्ट, कि आप अपने प्रोडक्ट को समय अनुसार एनहांस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये नेटसर्व की ओन R&D टीम एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो महाराष्ट्र में पूना में है, मुंबई में है और हिमाचल में है, जहां पर हमारे सभी प्रोडक्ट तैयार होते हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट हम लोग हमारी ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से बनाते हैं। बट अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से किसी कंपनी के साथ में प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस समय हम लोग उनके इक्विपमेंट और मशीनरी रेंट पे लेते हैं, बट वहां पर नेटसर्व रिसर्च लैब का टीम जाकर मैन्युफैक्चरिंग करता है, ताकि हमारा जो फॉर्मूला है वो किसी तरीके से किसी और कंपनी के पास न जाए। इसकी बहुत बारीकी से हमारी टीम ध्यान रखती है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज पैन इंडिया प्रेजेंस। आज की तारीख में एक्सेप्ट कश्मीर, जम्मू में भी नेटसर्व का नेटवर्क है, एक्सेप्ट कश्मीर एंड भूटान, भारत का ऐसा कोई राज्य या यूनियन टेरिटरी नहीं है जहां पर नेटसर्व का नेटवर्क नहीं है, जहां पर नेटसर्व का प्रेजेंस नहीं है। हर जगह नेटसर्व की टीम आपको मिलेगी और नेटसर्व ने उन हर सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट करने के बाद ही वहां पर बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, वहां पर नेटवर्क सेटअप किया है। बिना गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज के नेटसर्व कभी भी किसी राज्य में अपने बिजनेस की शुरुआत नहीं करता है। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। आज 2022 चल रहा है, नेटसर्व नेटवर्क को शुरू होके लगभग 21 साल हो चुके हैं। आप लोगों में से काफी सारे लोग 2014, कुछ 2015, कुछ 2020 में आए होंगे। अगर आपको आज से लेके पहले का कभी भी किसी भी समय का किसी भी साइकिल का अगर आपको चेक, आज बहुत बड़े बड़े चेक मिले ना, और इनको लगता है कि मुझे सर जब मैं नेटसर्व में आया था 2016 में, उस समय का जो पहला चेक मिला था मुझे कुछ 5,000 रुपए का, उसका डिटेल्स चाहिए। दैट इज अवेलेबल अभी भी मेरे लैपटॉप में, हमारे सिस्टम में, हमारे ऑनलाइन सर्वर में, कि उस समय आपने कौन कौन से व्यक्ति को कौन कौन से स्टॉक पॉइंट के माध्यम से कौन सा प्रोडक्ट बेचा था और उसके माध्यम से आपको उस समय पे आउट कैलकुलेट हुआ था। इट इज अ कंप्लीट ट्रांसपेरेंट सिस्टम, कोई भी ये छुपी नहीं है, जो है वो आपके सामने नेटसर्व रखता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एज अ डायरेक्ट सेलर आपका ये हक है कि आप कंपनी के माध्यम से उसकी पूरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम को देखकर आपका खुद का चेक कैलकुलेट करो, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड एज अ डायरेक्ट सेलर। कॉर्पोरेट स्टाइल वॉकिंग। अगर आप नेटसर्व के साथ काम कर रहे हो, कई सारे लोग इससे पहले अलग अलग कंपनी में नेटवर्किंग करके आए हुए हैं। उन्होंने जब नेटसर्व के साथ काम करने की शुरुआत की तो उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। यहां के वर्किंग पैटर्न थोड़ा अलग है, यहां का वर्किंग स्टाइल थोड़ा अलग है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला, वी आर कमिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट बैकग्राउंड। एक प्रॉपर एजुकेशन को लेकर हम लोगों ने इस कंपनी में काम की शुरुआत की है। दैट्स व्हाट हम लोग चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में, जो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है एज ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इस अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम लेकर आए। ना कि नेटसर्व खुद
बट नेटवर्क को भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज सिस्टम से इसको बनाया है, ताकि आने वाले समय में एक कॉर्पोरेट कल्चर को लेकर आप आपका बिजनेस सेटअप करो। एंड दैट इज द वर्किंग स्टाइल। क्योंकि आने वाले समय में आप अगर ऐसे ही काम करते रहोगे तो यू वोंट ग्रोथ नहीं आएगा। पैसा आ जाएगा थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म हम लोग तभी पैसा कमा सकते हैं और बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं अगर आपके पास सिस्टम है, अगर आपके पास वो कल्चर है। तो नेटसर्फ आपको वो कल्चर देता है, वो सिस्टम देता है, जहां पर यू कैन थिंक अबाउट नेक्स्ट 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, 50 ईयर, कि मेरे आज से 5 साल के बाद कैसे होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, आफ्टर 15 ईयर मेरा नेटवर्क कैसे होगा। यू कैन इमेजिन दैट, यू कैन प्लान, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉर्पोरेट स्टाइल वर्किंग पैटर्न। ऑन ग्राउंड सपोर्ट ऑफ नेटसर्फ। मैंने जब दुनिया के अलग अलग नेटवर्किंग कंपनी को देखा और भारत में भी देखा कि नेटवर्किंग कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जनरली लीडर्स काम करते हैं एंड लीडर की वर्किंग स्टाइल से एक्टिविटी होती है, कंपनी का कोई आदमी दिखता नहीं है। लेकिन जब नेटसर्फ ने अपना काम शुरू किया, पहले दिन से, क्योंकि मैं पहले दिन से इस नेटवर्क को संभाल रहा हूं, पहले दिन से इस पूरे नेटवर्क को हम लोगों ने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, कॉर्पोरेट स्टाइल में बांधने की कोशिश की। और आज की तारीख में भारत को हम लोगों ने 3 अलग अलग क्लस्टर, 7 अलग अलग जोन और 25 अलग अलग रीजन में बांधा है। और हर एक रीजन के लिए रीजनल मैनेजर है, हर एक जोन के लिए जोनल मैनेजर है, हर एक क्लस्टर के लिए क्लस्टर मैनेजर है। और ये पूरे वर्किंग पैटर्न को, इवन फीमेल को काम करना है तो उसके लिए अस्मिता मैनेजर है, मेल को काम करना है उसके लिए रेगुलर मैनेजर है। तो आज पे हिसाब से हम लोगों ने पूरे सिस्टम को बांधा है, ताकि अगर आप लोग कोई क्वेरी होती है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है, कोई ग्रीवेंसेस है, तो आप नेटसर्फ की सेल्स टीम के पास जाकर उन प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो, उसकी सॉल्यूशन की डिमांड कर सकते हो। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक डायरेक्ट सेलर के लिए कि वो जिस कंपनी में काम कर रहा है वो कंपनी का वर्किंग पैटर्न बहुत कॉर्पोरेट होना चाहिए। क्योंकि अगर वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम कर रहा है तो वो अपने फ्यूचर को देख सकता है, लेकिन अगर वो कॉर्पोरेट स्टाइल वर्किंग नहीं है तो मालूम नहीं वो कंपनी आज है कल रहेगी नहीं रहेगी, बिकॉज दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टू लॉन्च अ बिजनेस मोबाइल ऐप। 2017 में नेटसर्फ दुनिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी जिसने नेटवर्क के लिए बिजनेस ऐप बनाया। पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। हाँ, हमसे पहले किसी ने नहीं बनाया था, हमारे बाद लोगों ने कॉपी करना शुरू किया, ना कि भारत में नहीं पूरे दुनिया में। एंड नेटसर्फ का जो बिजनेस मोबाइल ऐप है जो आप लोग भी यूज करते हो, अभी आप लोग एज अ बिजनेस करके यूज कर रहे हो, बहुत जल्दी ये कस्टमर के लिए, आपके होने वाले कस्टमर के लिए और एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए भी एक सेपरेट मोबाइल ऐप बहुत जल्दी नेटसर्फ लॉन्च करने जा रहा है, ताकि वो कस्टमर भी हमेशा नेटसर्फ से कनेक्टेड रहे और आपको वो कमीशन देता रहे, ताकि इस पूरे सिस्टम को हम लोग ऑटोमाइज कर सके। देयर नो पर्सन ड्रिवन सिस्टम, इट शुड बी सिस्टम ड्रिवन सिस्टम। सिस्टमेटिक होना चाहिए, ऑटोमाइज्ड होना चाहिए। जितना ऑटोमाइज होगा उतना हमारा और आपका दोनों का फायदा है। एक्सपीरियंस सेंटर इन मेजर मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया। आज की तारीख में भारत की जितनी मेट्रो सिटीज हैं, फिर चाहे मुंबई है, पूना है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, कोलकाता है, गुवाहाटी है, मतलब जहां पे हमारे हेडक्वार्टर्स हैं। बहुत जल्दी हम लोग, मतलब मैं कल ही सुबह बैंगलोर जा रहा हूं और शायद हो सकता है हम लोग कल ही हमारा ऑफिस फाइनल करें और बहुत जल्दी बैंगलोर में भी नेटसर्फ का एक ऑफिस होगा, जैसे हमारे कोलकाता में है। कोलकाता का ऑफिस आप में से काफी सारे लोगों ने शायद विजिट किया होगा, जो शायद पार्क स्ट्रीट के पास, चौरंगी स्क्वायर के पास है। तो मेजर मेट्रो सिटीज में नेटसर्फ का प्रेजेंस है, ताकि आप वहां जाके भी आपकी जो भी ग्रीवेंसेस है, आपको जो भी जानकारी चाहिए, आपके जो भी डेवलपमेंट ट्रेनिंग चाहिए, वहां जाकर आप ले सकते हो।
360 डिग्री ऑनलाइन सिस्टम। देखो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में नेटसॉफ्ट ने लगभग 411 करोड़ का टर्नओवर किया था और 411 करोड़ में से लगभग 200 करोड़ का पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जो अलग अलग 24 साइकिल में 24 डिफरेंट साइकिल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और टोटल 1,15,000 से ज्यादा लोगों को पे आउट मिला था। किसी भी साइकिल में पे आउट कैलकुलेट करने के लिए, अभी मैं लास्ट साइकिल की ही बात करता हूं, लगभग 15 to 16 करोड़ का टर्नओवर गया। पे आउट कैलकुलेट करने के लिए नेटसर्व के टेक्निकल टीम एंड फाइनेंस टीम को कितना समय लगता होगा, कितने लोगों को पे आउट मिल रहा है, किसी को 3%, किसी को 4%, किसी को 5%, किसी को 6%, किसी को बूस्टर का, किसी को आइकॉन का 1% एक्स्ट्रा, किसी को 10% रिटेल प्रॉफिट। ये पूरे पे आउट को कैलकुलेट करने के लिए नेटसर्व की टेक्निकल टीम को लगते हैं सिर्फ 30 सेकंड। 30 सेकंड में पूरा पे आउट कैलकुलेट होता है, सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही हमारे पैन कार्ड अपडेट होते हैं, जैसे हमारे सिस्टम अपडेट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की टीम रिपोर्ट देती है कि दे आर रेडी टू कैलकुलेट द पे आउट एंड फाइनेंस सेड सी पे ऑन बटन ऑन करते हैं, कैलकुलेट हो जाता है। इमीडिएटली बैंक में जाता है, बैंक के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। देयर इज नो मैनुअल इंटरफेरेंस इन एंटायर सिस्टम, 360 डिग्री ऑनलाइन सिस्टम। एज अ सेल्स हेड अगर मुझे इच्छा है या फिर अगर कंपनी के चेयरमैन को भी लगता है कि नहीं यार ये बंदे का पे आउट थोड़ा ज्यादा है, इसको कम किया जाए, या किसी का पे आउट थोड़ा कम है, इसको 100 रुपए बढ़ाया जाए, किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी के भी पे आउट से 1 रुपया कम या ज्यादा कर सके। और पिछले 21 सालों में लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नेटसर्व ने किया है, 1000 करोड़ से ज्यादा का पे आउट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 6 लाख से ज्यादा लोगों को पे आउट मिला है। लेकिन आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है कि जिसको 1 रुपया कम या 1 रुपये ज्यादा का पे आउट कैलकुलेट हुआ है। 100% एक्यूरेट सिस्टम, एक भी गलती हमारी टेक्निकल टीम ने आज तक की नहीं है। या फिर मैं बोलूंगा हमारे सॉफ्टवेयर ने नहीं की है। इट इज 100% ऑनलाइन 360 डिग्री सिस्टम, जो एक सेंट्रलाइज सर्वर के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है, सिस्टमेटिक किया जाता है, ताकि ये पूरा मैकेनिज्म चल सके। देयर इज नो मैनुअल इंटरफेरेंस। फैमिली प्रोटेक्शन प्लान, फैमिली प्रोटेक्शन प्लान देने वाली दुनिया की नेटसर्व अकेली कंपनी है, अकेली। देयर इज ओनली वन कंपनी। दुनिया की किसी भी कंपनी ने आज तक अपने किसी भी डायरेक्ट सेलर के लिए कुछ भी नहीं किया है एक्सेप्ट पे आउट छोड़कर। बट नेटसर्व अकेली कंपनी है जो अपने सभी डायरेक्ट सेलर, आज की तारीख में 2700 से ज्यादा लोगों का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम फैसिलिटी फॉर हिम, फॉर ही और उसका पाउस, 2 लोगों का, एंड लाइफ कवर, जितना इनकम किया उतना लाइफ कवर। आज तक नेटसर्व ने अकेली ऐसी कंपनी जिसने ये किया है। और ये पूरा जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट होता है, ये इन्वेस्टमेंट नेटसर्व के प्रॉफिट से होता है, आपके पे आउट से 1 भी रुपया नेटसर्व डिडक्ट नहीं करता है। और ऐसा करने वाली ये नेटसर्व दुनिया की अकेली कंपनी है। अगर नेटसर्व के बारे में बोलना शुरू करूं तो मुझे दिन कम पड़ जाएंगे, इसलिए यहीं रुकता हूं, क्योंकि 21 साल का जर्नी है, यह आधे घंटे में खत्म नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट नेटसर्व। इतने सालों से काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। वी आर रीडिफाइनिंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और काम करते 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 एक शाम ऐसी आ गई जहां पर 28 दिसंबर 2021 शाम को 4 बजे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ डिक्लेयर कर दिए। किए ना, पढ़े हैं आप लोगों ने लॉ? अरे क्या हो गया, आप लोगों को मेरी भाषा समझ में आ रही ना? हाँ, इतने सुन्न हो गए, शांत हो गए। मैंने बोला क्या हो गया, मैं कुछ गलती से मराठी में तो शुरू नहीं हो गया हूं या कोई और लैंग्वेज में तो बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोलकाता की टीम को जानता हूं। दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव,
या ज्यादा खाना हो गया है? नहीं हुआ है ना ज्यादा खाना? आवाज आ रहा है? वेरी गुड। तो 20 दिसंबर शाम को 4 बजे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग में लॉ डिक्लेयर कर दिए। मतलब 28 तारीख के बाद से गवर्नमेंट ने बोला कि जो कंपनी इस लॉ के हिसाब से काम करेगी वही लीगल कंपनी है। शाम को 4 बजे हमारे कंपनी सेक्रेटरी के पास इस लॉ की कॉपी आई। शाम को 6 बजे मैनेजमेंट की एंटायर टीम के पास में कॉपी चलेगी। मेरे पास भी लगभग 6:30-7 बजे के आसपास कॉपी आई और हमारे पास मैसेज आया कि आपको ये लॉ पढ़ना है एंड नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन देना है कि इस लॉ के हिसाब से नेटसर्व को क्या क्या करेक्शन करने की जरूरत है। 28 तारीख की रात को मैं उस लॉ को पढ़ रहा था। जब ये पीडीएफ कॉपी आया मेरे मोबाइल पे तो पहले वो हिंदी में था। आप लोगों ने भी देखा हो ना, पहले हिंदी में था। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि नीचे इंग्लिश भी है। मैं वो हिंदी को पढ़ रहा था और पूरा बाउंसर जा रहा था कि क्या लिखा है भाई, कौन सी लैंग्वेज है ये? हिंदी है, संस्कृत है, या भगवान जाने कहां की लैंग्वेज है? क्योंकि हिंदी तो मैं जानता हूं, बट ये वो हिंदी मेरी वाली हिंदी नहीं थी, ये लीगल हिंदी थी। पढ़ रहा था लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग ऑफिस गए। ऑफिस जाने के बाद इमीडिएटली बोर्ड रूम में मीटिंग कॉल की गई एंड हम लोग जितने भी हमारे टीम है, थिंक टैंकर्स टीम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो टीम ने उसके ऊपर अपने कमेंट्स देने शुरू किए। लेकिन हम लोगों ने जब वो लॉ को पढ़ा और जब इंग्लिश वर्जन को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो इनिशियल जो फर्स्ट थॉट था ना, वो फर्स्ट थॉट बड़ा अजीब आया। जो फर्स्ट थॉट था ना वो डर का था। हम लोग थोड़ा डर गए थे। मैं जो फैक्ट है वही आपको बता रहा हूं। हमें लगा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा बदलाव करना पड़ रहा है। नेटसर्व को नहीं बट नेटवर्क को बहुत ज्यादा बदलाव करना पड़ रहा है। कैसे होगा, किस तरीके से होगा? एंड उस लॉ को हम लोगों ने एक 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 पढ़ना शुरू किया। तब पता चला कि एज अ नेटसर्व हम लोग 90% हमारे सिस्टमेटिक तरीके से जा रहे हैं, बट जब हम लोगों ने डायरेक्ट सेलर की डेफिनेशन देखी तब समझ में आया कि हमारा डायरेक्ट सेलर इस डेफिनेशन में कहीं भी नहीं बैठता है। गिने चुने 200-300 लोग ही उस डेफिनेशन में बैठ रहे हैं और बाकी जो हजारों लोग काम कर रहे हैं वो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और उस डेफिनेशन को देखने के बाद डर लगना शुरू हो गया। उन हजारों लोगों के जैसे आप लोगों के चेहरे दिखने शुरू हो गए, क्योंकि हमें अच्छे से मालूम था कि आज की तारीख में हजारों लोगों के घरों में अगर उनके बच्चे पढ़ते हैं या उनके घर में अगर अनाज आता है तो वो नेटसर्व के कमीशन से आता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एज अ कंपनी, ताकि उन लोगों को एक राइट सिस्टम दिया जाए। इसलिए हम लोगों ने पूरा दिन लॉ को पढ़ा। 29 तारीख चली गई, 30th आई, 30th चली गई, 31st आया। शाम को 4 बजे तक हम लोग पढ़ ही रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या करना है, क्योंकि हमें एक चीज अच्छे से मालूम थी, किसी भी समय अगर कोई बदलाव आता है ना, कोई चेंज आता है, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एक्शन। क्योंकि एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू सक्सेस। क्योंकि अगर हम लोगों ने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो हमारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर हमारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो नेटसर्व का ऊपर जो विश्वास है या कॉन्फिडेंस है वो हिल जाएगा। तो इस जिम्मेदारी को हम लोग अच्छे से समझते थे कि अभी हमें इमीडिएट एक्शन लेना है, एंड दैट्स व्हाट हम लोगों ने इमीडिएट एक्शन की तैयारी शुरू कर दी। 31 की शाम को लगभग 6-7 बजे हम लोग वापिस बैठे, वापस से पूरा लॉ पढ़ा, उसके पॉइंटर्स को निकाला, एक एक पॉइंट को हाईलाइट करके बोर्ड पे लिखना शुरू किया। रात को 11-12 बजे हम लोगों को आवाज आने शुरू हो गई कि भाई हैप्पी न्यू ईयर हो गया है, और हम लोग लॉ को पढ़ रहे थे ताकि हम लोग हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सके। पूरी रात हम लोग तैयारी कर रहे थे ताकि हम लोग नेटवर्क को एक अच्छा सिस्टम दे सके। 1 तारीख गई, 2 तारीख गई, एंड तब तक हमारे पास हमारा जो एक बेसिक थॉट प्रोसेस था एकदम क्लियर हो गया था कि करना क्या है। एंड
3 तारीख की सुबह हम लोग हमारे हेडक्वार्टर के बेडरूम में वापस बैठे, बदलाव लाने के लिए, प्लान को चेंज करने के लिए, सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए। सुबह 10 से लेकर शाम को 7 बज गया, लेकिन कुछ भी बदलाव हम लोग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जब जब हम लोग कोई चीज को देख रहे थे, समझ में आया कि अरे 3% का क्या होगा, 4% का क्या होगा, 5वां टका कैसा मिलेगा, 6% कैसे होगा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कैसे होगा, फास्ट ट्रैक का क्या होगा, क्लब नेटसर्फ लॉन्च कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सुपर ट्रैक का क्या होगा, जनरेशन पे आउट दे पाएंगे नहीं पाएंगे। क्योंकि उसके अंदर एक डेफिनेशन बहुत क्लियर थी कि कस्टमर ये नेटवर्क में नहीं आएगा, कस्टमर ये अलग रहेगा, नेटवर्क ये अलग रहेगा। डायरेक्ट सेलर का नेटवर्क रहेगा और कस्टमर का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहेगा। कोई भी डायरेक्ट सेलर प्रोडक्ट परचेस नहीं कर पाएगा, ओनली कस्टमर ही प्रोडक्ट परचेस कर पाएगा। और जब इन चीजों को हम लोग देख रहे थे तो हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क जीनियोलॉजी में ये बैठ नहीं रहा था। और दैट्स व्हाट, पूरा दिन निकल गया लेकिन हम लोग एक भी डिसीजन ले नहीं पाए। उस समय एक थॉट आया, वो होता है ना कि अगर आपका दिमाग कंफ्यूज हो रहा है तो आपको सबसे पहले जीरो डाउन होना पड़ता है। जीरो डाउन मतलब पुराने थॉट को कहीं तो भी कचरे की पेटी में डालना पड़ता है। तो हमने भी वही किया। शाम को लगभग 6-7 बजे के आसपास नेटसर्फ का जो एग्जिस्टिंग प्लान है, हमने सोचा कि एग्जिस्टिंग प्लान को बंद कर देते हैं। भूल जाते हैं कि ये प्लान क्या है, भूल जाते हैं स्ट्रक्चर क्या है, भूल जाते हैं सिस्टम क्या है। 3% मिलता है, 4% मिलता है, 5, सब भूल जाते हैं। लॉ को वापस पढ़ते हैं, लॉ के पॉइंट को देकर नया प्लान बनाते हैं। एंड हम लोगों ने नए प्लान बनाने की शुरुआत की। और जब नया प्लान की शुरुआत की तब एक चीज समझ में आई कि हमें कस्टमर को नेटवर्क में नहीं लाना है। और अगर कस्टमर को नेटवर्क में नहीं लाना है तो कस्टमर प्रोडक्ट परचेस क्यों करेगा, राइट? अभी आप मुझे बताओ, आप एज ए कस्टमर बहुत सारे प्रोडक्ट परचेस करते हो? अरे करते हो नहीं करते हो? ऐसे होता है क्या कि मैं किसी शॉप में गया, जैसे ये शर्ट मैंने पहना है, किसी शॉप में गया, बोला कि ये शर्ट दे दे और लेके आ गया। या फिर महिलाएं स्पेशली जाती है शॉप में, बोलती ये साड़ी चाहिए, लेके आ गई। होता है ऐसे? क्या होता है फिर? हम लोग 3-4 अलग अलग शॉप जाते हैं, फिर बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग करते हैं ना कि बाजू वाला शॉप मुझे 10% डिस्काउंट दे रहा है, तू कितना डिस्काउंट देगा, फिर अभी क्या ऑफर चल रहा है, एक्स्ट्रा सर्विस क्या मिलेगी, बहुत सारी चीजें अलग अलग डिमांड करते हैं। ये कलर नहीं, वो कलर चाहिए, वो कलर नहीं, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं, वैसा चाहिए। आप कोई भी चीज शॉपिंग करते हो तो वहां पर आप बार्गेन करते हो, उसको बोला जाता है कंज्यूमर डिफेंस सिस्टम। मतलब अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बात करूं, कंज्यूमर डिफेंस सिस्टम होता है। तो कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेस कब करता है? सबसे पहली चीज, जो भी उसको प्रोडक्ट बेच रहा है, अगर उसने सही तरीके से प्रोडक्ट बताया तो कई बार कंज्यूमर गलत चीज भी सही आदमी से परचेस कर लेता है। करता है नहीं करता है? अरे होता है नहीं होता है? कई बार आपको कोई एक चीज पसंद आती है, लेकिन जो बेचने वाला है अगर वो सही तरीके से आपसे ढंग से बात नहीं करता है तो आप वो प्रोडक्ट परचेस करोगे? मुझे अच्छे से याद है, ऐसे ही एक इंसिडेंस हमारे एक मेंटोर के साथ हुआ था। मैं उनके साथ में लगभग 2005 या 6 में या 2006 में मैं उनके साथ में गाड़ी परचेस करने गया था, 4 व्हीलर। उन्होंने बोला था कि चलो सर मेरे को इनोवा लेना है, आप साथ में चलो। मतलब चलो, जाके आते टोयोटा के शोरूम में। हम लोग वहां गए। अभी इसके पास पहले से डिसाइड था कि मैं टोयोटा इनोवा लूंगा, लेकिन जब शॉप में गए तो शॉप का जो सेल्समैन था वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं था, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। उस समय उस मेंटोर ने एक चीज बोली कि सर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लाइफ में कभी टोयोटा इनोवा गाड़ी परचेस नहीं करूंगा, क्योंकि ये बंदा बराबर बता नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर जो सेलर हैं वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंज्यूमर को चाहिए
कि वो सेलर अच्छे से आपको प्रेजेंट करे और छोटी मोटी जो डिमांड रही, छोटे जो क्वेश्चंस रहे, उसके आंसर सही तरीके से दे और थोड़ा मोटा डिस्काउंट दे दे। और अगर ये दे रहा है तो कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेस करता है। और डिस्काउंट भी हम लोग कितनी डिमांड करते हैं? ज्यादातर डिस्काउंट 10%, 15%, 20% ही डिमांड किया जाता है। एक ही चीज है जहां पर ज्यादा डिस्काउंट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो है कपड़े, क्योंकि उसके अंदर कोई प्राइस टैग नहीं होता है, प्रिंट नहीं होता है एमआरपी का। आपने आज तो कोई साड़ी या कोई शर्ट परचेस किया है जिसके ऊपर एमआरपी कलर के साथ में प्रिंट की हुई है? उसके ऊपर टैग्ड एमआरपी होती है, टैग किया जाता है एमआरपी को, राइट? लेकिन जब आप लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उसके ऊपर एमआरपी प्रिंट होती है। तो जिसके ऊपर एमआरपी प्रिंट नहीं होती है उसको ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर एमआरपी प्रिंट है उसको ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। और कंज्यूमर को ये इतनी अकल तो 100% है। तो हमने सोचा कि हम लोगों को हमारे डायरेक्ट सेलर को तैयार करना है ताकि वो प्रोडक्ट बेचे और कंज्यूमर को डिस्काउंट देना है। इसलिए आपको वो पहला प्लान समझ में आया होगा कि हम लोगों ने सोचा अभी फिलहाल हमारे लोगों को मिल रहा है 40% डिस्काउंट। मिल रहा था ना? अरे हाँ या ना? 40% डिस्काउंट मिल रहा था। हम लोगों ने उसको 30% कर दिया और 10% बेचने वालों को कर दिया। ज्यादा कुछ नहीं किया। 30% कस्टमर को और 10% बेचने वालों को, इंपैक्ट 40% का ही आया। कंज्यूमर को 30% डिस्काउंट मिल रहा है, कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेस करेगा। सेलर को 10% रियल प्रॉफिट मिल रहा है, सेलर प्रोडक्ट बेचेगा। मतलब ये एक हमारा पैटर्न क्लियर हो गया। अभी बचा नेटवर्क। और अगर नेटवर्क को देना है तो हम लोगों ने उसी चीज को आगे में इंप्लीमेंट करना शुरू किया। तब हमें पता चला कि हम लोगों को हमारे प्लान में एक भी % चेंज करने की जरूरत नहीं है। और हम लोगों ने नया प्लान 4-5 दिनों तक बहुत दिमाग लगाने के बाद नहीं बना, क्योंकि हम लोग पुराना बैगेज लेके चल रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने प्लान को साइड में रखा और लॉ के हिसाब से प्लान की शुरुआत की, सिर्फ 1 या 2 घंटे में नया प्लान तैयार हो गया। 3rd इवनिंग हम लोग तैयार थे विद द न्यू सिस्टम। 4 तारीख को टेक्निकल टीम, लीगल टीम के साथ में बात की गई। उनके पास से ओपिनियन लिए गए। ओपिनियन आए कि यस, जो हम लोग सोच रहे वो एकदम सही है। 4 तारीख की शाम को सभी मेंटोर्स को पूरे भारत में वो जहां जहां थे मैसेज दिया गया, इमीडिएटली पुणे आओ। 5 तारीख की सुबह सभी मेंटोर्स पुणे आ गए और 5 तारीख की शाम को ही हम लोगों ने हमारे मेंटोर्स को प्लान बता दिया था। और वहीं पे डिसाइड हुआ कि हमें इमीडिएटली एक मीटिंग कॉल करनी है। और हम लोगों ने 10 तारीख को मीटिंग कॉल का डिमांड कर दी कि 10 तारीख को मीटिंग कॉल करते हैं, हैदराबाद में करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे साथ में एक और बंदा बहुत आके लगा हुआ था। और जो बंदा था उसका नाम था कोरोना। क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से हमारे ऊपर अटैक हुआ था, हमारी बिल्डिंग के ऊपर हुआ था। क्योंकि 7 या 8 तारीख तक हमारे एंटायर ऑफिस में से 40% लोगों को उसने जकड़ लिया था। पूरी टीम क्वारंटाइन चली गई थी, आइसोलेशन में चली गई थी। बट हम लोग बचे हुए थे। हम लोग अपने आप को बचा रहे थे ताकि हमें कुछ न हो जाए। ये जिम्मेदारी है नेटवर्क की। 8 तारीख को हम सभी लोग हैदराबाद पहुंच के 9th को सेल्स मीट की गई, 10th को लॉन्च कर दिया। मतलब देखो आप, एक्शन कितने फास्ट लिया नेटसर्फ ने। एक्शन लेने के लिए कितना समय लगा। 5वें दिन प्लान रेडी हो गया। 7वें दिन नेटवर्क के जो रिप्रेजेंटेटिव है, मेंटोर्स, उनको बताया गया। और 12वें दिन नेटवर्क के जितने भी हमारे पूरे भारत में लोग काम करते हैं, ऐसे 600 लोगों का मीटिंग हैदराबाद में कॉल किया गया। और 10 तारीख को ही पूरे नेटवर्क रिप्रेजेंटेटिव को नेटसर्फ ने अपना नया सिस्टम बताना शुरू कर दिया। 12वें दिन नेटसर्फ ने एक्शन लिया। एंड उसी को बोलते हैं नेटसर्फ रीलोडिंग, क्योंकि नेटसर्फ ने अपने आप को रीलोड करना शुरू कर दिया था। अभी तक ये रीलोड पूरा हुआ नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है।
क्योंकि अभी इवॉल्व होता चला जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, और भी बहुत सारी चीजें हमने रखी हुई है जो आपको आने वाले 3-4 महीनों में मिलने वाली है, एक एक करके। क्योंकि उस समय हमारे पास सिर्फ 12 दिन थे, अभी हमारे पास ऑलरेडी 3 महीने मिल चुके हैं। अगर 12 दिन में हम लोग एंटायर सिस्टम को ऐसे कर सकते हैं, तो सोचो 3 महीने में क्या करके दिखाएंगे। तो नेटसर्फ ने अपने आप को रीलोड करना शुरू कर दिया, और जब पूरे भारत की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, उस समय नेटसर्फ ने Q4 का पाथफाइंडर लॉन्च कर दिया था। समझ में आ रहा है? 11 तारीख को पाथफाइंडर Q4 लॉन्च हो गया था, जहां पर बाकी के अलग कंपनियां देख रहे थे कि करूं क्या। उसके बाद 11 को पाथफाइंडर लॉन्च हुआ। वहां से आने के बाद हम लोग जब पूना है तो पता चला कि हमारा एंटायर ऑफिस में सिर्फ 5 ही लोग बचे हैं जिनको कोरोना नहीं है, बाकी पूरा बिल्डिंग सील कर दिया गवर्नमेंट ने। बड़ी मुश्किल से हम लोग ऑफिस पहुंचे, क्योंकि हम लोग घर में बैठ के काम नहीं होता था। टेक्निकल हेड्स को बुलाया गया, जो थोड़ा ठीक हो रहा था उन सबको ऑफिस बुलाया गया, काम की शुरुआत की। 16 तारीख को पूरी टेक्निकल टीम ने घर में बैठ के सिस्टम बनाया और 16 तारीख को इंप्लीमेंट किया। 16 तारीख को पूरे नेटवर्क के सामने नया सिस्टम लॉन्च हो चुका था। उस समय भी नेटसर्फ सिर्फ 10% कैपेसिटी के साथ काम कर रहा था, क्योंकि पूना में सभी कॉरपोरेट कंपनी को ऑर्डर था कि वो अपने स्टाफ में से, अगर उनके पास 10 से ज्यादा स्टाफ को या 20% से ज्यादा स्टाफ को अगर उनको पॉजिटिव हुआ है तो उनको पूरी बिल्डिंग सील करनी पड़ेगी। बट क्योंकि हम लोग इसी फील्ड में है, मेडिकल लाइन में है, दैट्स व्हाट हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से परमिशन ली गवर्नमेंट से, एंड हमको परमिशन मिली ताकि हम लोग काम कर सके। तो इंटायर बिल्डिंग में हम लोग काम कर रहे थे। देखो, पूरा महीना कोरोना की महामारी एकदम फैल रही थी। अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ढूंढ रही थी, सोच रही थी, प्लान कर रही थी करूं क्या। और नेटसर्फ का टीम जयपुर जाकर OMG क्लब नेटसर्फ की रेकी कर रहा था आप लोगों के लिए। दैट इज कॉल्ड अ थॉट प्रोसेस। क्योंकि यहां पर जनवरी महीना किसी भी कंपनी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। पहली कंपनी का स्टेटमेंट आया 20 फरवरी को, मैं नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का। 20 फरवरी को पहला स्टेटमेंट एक कंपनी ने दिया है, और नेटसर्फ ने अपना स्टेटमेंट ही नहीं, अपना नया सिस्टम 10 जनवरी को लॉन्च कर चुका था। दैट इज कॉल्ड द इमीडिएट एक्शन। यही सोच दिखाती है कि नेटसर्फ कितनी सीरियसली और कितना प्रोएक्टिवली काम करती है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ डायरेक्ट सेलर आप लोगों के लिए कि आपका कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है उसको आप लोग भी समझो, आप लोग भी देखो। तो जैसे कंपनी ने फास्ट एक्शन लिया, इमीडिएट एक्शन लिया, जैसे हम लोगों ने अपने आप को रीलोड किया, स्टिल वी आर रीलोडिंग, एंड नाउ हम लोग रेडी हैं, ना सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, बट 2022-23, 23-24, 24-25 आने वाले 3 साल के प्लान हमारे रेडी है आज, अभी, इसी समय। आने वाले समय के जो जो चीजें लॉन्च करनी है वो ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। क्योंकि इतने हम लोग फास्ट और इतने ज्यादा प्रोएक्टिव है, क्योंकि हमें अच्छे से मालूम है कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़े परिवार की जिम्मेदारी है, जो कि है नेटसर्फ नेटवर्क का परिवार, और इसको हम लोग बहुत बखूबी जानते हैं, निभाते हैं। तो दिस इज द टाइम जहां पर नेटवर्क रेडी हो गया था। अभी ये टाइम है जहां पर जैसे नेटसर्फ रेडी हुआ, नेटसर्फ रीलोड हो गया, अभी ये टाइम है जहां पर नेटवर्क को रीलोड होना है। आर यू रेडी टू रीलोड? आर यू रेडी टू रीलोड? हाँ, तो रीलोड होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैंने जब ये प्लान सिस्टम हम लोग अपग्रेड कर रहे थे, जो महसूस किया हम लोगों ने, जो फील किया,
वही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब ये स्विच ओवर आता है, जब ये बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, चेंज आता है, तो एज अ डायरेक्ट सेलर, एज अ बिजनेसमैन हमने क्या करना चाहिए? क्योंकि कोई भी बदलाव एक तो आपको पूरी तरीके से खत्म कर सकता है या फिर आपको बहुत बड़े ऊंचे पायदान तक पहुंचा सकता है। और आप तभी उस पायदान पे पहुंचोगे जब आप सिस्टमैटिक तरीके से काम करोगे। तो रीलोड होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार्ट विद द फ्रेश माइंड। यू नीड टू स्टार्ट एज अ फ्रेश पर्सन। जैसे मैंने बताया कि प्लान को हम लोग जब एग्जिस्टिंग प्लान को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग लॉ को इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे थे, घंटों निकल गए लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन जिस समय हम लोगों ने एग्जिस्टिंग थॉट को बाहर रखा, जो बैगेज था 21 साल का नेटसर्फ नेटवर्क, 21 साल के बैगेज को साइड में रखा एंड एकदम जीरो डाउन करके सोचना शुरू किया, तो हमें नया सिस्टम बनाने के लिए सिर्फ 1 या 2 घंटा लगा। तो आप भी जब नेटसर्फ के साथ में एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, तो सबसे पहले अपने ऊपर जो बैगेजेस हैं कि पहले ऐसा था, पहले वैसा था, पहले मैं इस तरीके से नेटसर्फ नेटवर्क करता था, पहले जीएसटी नहीं लगता था, अभी जीएसटी क्यों लगता है, बाकी कंपनी तो नहीं कर रही है, हमारी ही कंपनी क्यों कर रही है। ऐसे थॉट है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? अरे एक सिंपल चीज है, एज अ कंपनी आपको क्या लगता है हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी को यहां तक लाने के लिए, या फिर आज की तारीख में हम लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? अभी भी करोड़ ऑफ रुपीज वी ऑलरेडी इन्वेस्टेड। तो क्या हम लोग ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे हमारे नेटवर्क का नुकसान हो? कभी नहीं बनाएंगे। और हमें अगर लॉन्ग टर्म काम करना है तो हमें ये दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं कि एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ के हिसाब से हम लोग सही जा रहे हैं, और एज अ नेटवर्क आप लोगों को सेफगार्ड भी करना है, और एज अ कंपनी हमें भी अपने आप को बचाना है। बाकी कंपनियों ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। हमें भी बहुत सारे फोन आते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, अलग अलग फेडरेशंस के, हमें बोलते हैं कि सर आप ये क्या कर रहे हो, आपने जीएसटी कंपलसरी क्यों किया, आपकी वजह से हम लोगों को वहां पर जीएसटी हमारे लोगों को बताना पड़ रहा है। वो भी हमको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप जीएसटी कंपलसरी करना मत करो। लेकिन हमने एक चीज बोली, एज अ कंपनी जो नया सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, उस नए सिस्टम के हिसाब से हमें ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स नहीं चाहिए। हमारे पास अगर 10,000, 15,000, 20,000 भी डायरेक्ट सेलर है ना, तो हम लोग एक बहुत बड़ा तगड़ा टर्नओवर ला सकते हैं। क्योंकि हमें अभी भीड़ नहीं चाहिए, हमें सिलेक्टेड डायरेक्ट सेलर्स चाहिए। देखो सिंपल सा कैलकुलेशन अगर मैं बात करता हूं, पिछले साल 400 करोड़ का टर्नओवर हुआ, 200 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। चलो पिछले साल के छोड़ो, पिछले साल एक ही साइकिल की बात करते हैं, मार्च सेकेंड साइकिल, दुबई का क्लोजिंग था ना, तगड़ा टर्नओवर गया था। नेटसर्फ ने 70 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया था 15 दिन में। 1,12,000 लोगों के आसपास पे आउट आया। 70 करोड़ टर्नओवर गया मतलब 35 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। 35 करोड़ का पे आउट 1.25 लाख लोगों में गया। एवरेज पे आउट कितना आया होगा पर पर्सन? 35 करोड़ डिवाइड बाय 1.25 लाख करो, अराउंड 2,500 to 3,000, 2,500 से 3,000 रुपया। अभी सोचो इस 1.25 लाख लोगों में से, इसमें से कई हजारों लोग ऐसे थे जिसको मालूम ही नहीं था पे आउट क्यों आया है। अरे ऐसे है कि नहीं है? अभी हम लोगों ने वो नारी के गिफ्ट बांटे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अचीवर्स को। लगभग 12,000 लोगों को, किसी को पर्स दिया है, किसी को ब्लूटूथ हेडसेट दिया है, किसी को कुकवेयर दिया है। और जब हम लोगों ने 12,000 लोगों को कॉल किया ना,
तो उसमें से 8,000 लोगों को मालूम ही नहीं था कि उनको गिफ्ट मिला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? मतलब ऐसे लोगों को पे आउट और ऐसे लोगों को गिफ्ट हम लोग बांट रहे थे जिन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया था। अभी सिंपल सोचो, ये महीना पिछले साल 70 करोड़ गया, 35 करोड़ बांटा, 1.2 लाख लोगों में गया, 2,500 से 3,000 पर पर्सन आया। इस महीने में वापस 70 करोड़ टर्नओवर का प्लान है। अभी फिलहाल जीएसटी कितने लोगों का निकाला है नेटसर्फ में? आप लोगों में से कितने लोगों का जीएसटी हुआ है? मेरे हिसाब से यहां पे 700 लोग हैं और 700 में से 485 लोगों का जीएसटी हुआ है, क्योंकि मुझे वो सिस्टम में दिख रहा है। आप कितना भी बोले, हमारे पास सिस्टम में लिखा हुआ है। मतलब सिंपल सोचो, अभी इस महीने भी 70 करोड़ टर्न हो जाएगा, 35 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी 16,000 लोगों का जीएसटी अपडेट हुआ है और 4-5 हजार लोगों का होगा। अभी ये 4-5 हजार मतलब 20,000 लोगों का होगा। अभी वापस 70 करोड़ का 35 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट ये डिस्ट्रीब्यूट होगा कितने लोगों में? 20,000 लोगों में। तो पर पर्सन कितना इनकम आया? एवरेज इनकम हो गया 16 से 20,000 रुपया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एज अ कंपनी हम लोग पे आउट उतना ही बांटने वाले हैं, बट अभी ये बहुत सारे लोगों की जगह लिमिटेड लोगों को ज्यादा से ज्यादा नेटसर्फ पे आउट देने वाला है। तो इसकी अहमियत को समझो। आने वाले समय में नेटसर्फ एक ऐसा सिस्टम ला रहा है, देखो आप जितने डायरेक्ट सेलर बनाना है अभी 2-4 महीनों में बना लो। उसके बाद नए डायरेक्ट सेलर बनने के लिए नेटसर्फ बैन लाने वाला है। वी डोंट वांट एनी न्यू डायरेक्ट सेलर इन नेटसर्फ। नहीं चाहिए हमको। हमें कौन चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ कस्टमर, क्योंकि डायरेक्ट सेलर आने से टर्नओवर नहीं आता है, कस्टमर आने से टर्नओवर आता है। अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इसको समझो। हम लोग चाहते हैं कि नेटसर्फ में आने के बाद कोई भी डायरेक्ट सेलर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको साल का मिनिमम 3 लाख से कम का इनकम मिलता है। मिनिमम 3 लाख का पैकेज नेटसर्फ डिजाइन करके देगा, ताकि वो बंदा जब वो बोलता है मैं नेटसर्फ का डायरेक्ट सेलर हूं, तो लोगों को पता चले कि ये महीना 25,000 रुपए कमाने वाला बंदा है। हमें नहीं चाहिए ये भीड़, हमें नहीं चाहिए ये अनगिनत लोग। लिमिटेड लोगों के साथ काम करेंगे, बट तगड़ा काम करेंगे, स्ट्रांग काम करेंगे। और नेटसर्फ के डायरेक्टर बनने के लिए नेटसर्फ क्वालिफिकेशन सेट करेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिफिकेशन। एजुकेशन कुछ भी हो सकता है, बट उसको बेसिक सेंस चाहिए, बेसिक चीजों की जानकारी चाहिए, नेटसर्फ के प्रोडक्ट का ट्रेनिंग चाहिए। अगर वो तैयार हैं तो ही वो नेटसर्फ का डायरेक्ट सेलर बनेगा, नहीं तो वो सालों साल ग्रीन जोन में ही पड़ा रहेगा। वी डोंट वांट एनी न्यू डायरेक्ट सेलर। इन्हीं 20,000 लोगों को लेकर इसी फाइनेंशियल ईयर में नेटसर्फ एक और बड़े रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये अगर नेटसर्फ सोच रहा है तो आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी टेस्ट के, सिर्फ जीएसटी लेकर आपके डायरेक्ट सेलर बन चुके हो। तो जिन्होंने जीएसटी नहीं बनाया, इमीडिएट बनाओ, क्योंकि अगर ये नहीं आया, आप नेटसर्फ के डायरेक्ट सेलर से कंज्यूमर बन जाओगे, और अगर कंज्यूमर बन गए तो आप नेटवर्क से आउट। एंड वी आर वेरी क्लियर फॉर दैट, क्योंकि हमें लिमिटेड लोग चाहिए ताकि हम लोग उनको मैक्सिमम पे आउट दे सके। और ये बहुत जरूरी है एज अ कंपनी और आपके लिए भी। आप अभी इससे पहले क्या हो रहा था भूल जाओ। पहले ऐसा था, पहले वैसा था, मैं चलते फिरते लोगों को डायरेक्ट सेलर बनाता था। अभी नहीं बना पाओगे। यू नीड टू थिंक एज अ फ्रेश
एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, इसी सोच के साथ में आपने काम शुरू करना है। एंड चूज द अपॉर्चुनिटी। अभी अपॉर्चुनिटी है। अभी तो नेक्सर्फ ने एक ही सिस्टम लॉन्च किया है 10% वाला, रिटेलर प्रॉफिट वाला। बाकी कोई बदलाव लाया है क्या? और कोई बदलाव लाया नहीं है। और कितने बदलाव लाने वाला है? अभी तो आपको 15 दिन का पे आउट मिल रहा है। बहुत जल्दी एक और सिस्टम आएगा, पे आउट मिलेगा, 15 दिन का भी मिलेगा, महीने का अलग से मिलेगा। एक और सिस्टम आएगा, वीकली होगा। एक और सिस्टम आएगा, डेली पे आउट नेक्सर्फ आपको देने वाला है। इस अपॉर्चुनिटी को समझो कि नेक्सर्फ ने बहुत बड़े प्लान्स बना के रखे हैं ताकि आप लोग आने वाले समय में मिनिमम 3 लाख के पैकेज तक पहुंच जाओ। इस अपॉर्चुनिटी को समझो एंड वर्क विथ व्हाट यू हैव। गलती से भी ये मत बोलो पहले ऐसा था, पहले वैसा था, क्यों जीएसटी कंपलसरी बोला। ये कंपनी नहीं बोल रही है तो भाई थैंक यू वेरी मच, आप उस कंपनी में चले जाइए, हमें तो सिर्फ जीएसटी वाले ही चाहिए। एक और चीज मैं बोलता हूं, अभी बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और फेडरेशन वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाला हुआ है कि जीएसटी वाला जो रूल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी किया उसको निकाले। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया झुकती है और अगर बोलती है कि यस बिना जीएसटी के भी आप डायरेक्ट सेलर बन सकते हो, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिन लोगों को बोला, जिस कंपनी को बोला, वो कंपनी बिना जीएसटी के डायरेक्ट सेलर बनाए। बट नेक्सर्फ में अगर उसको काम करना है उसको जीएसटी निकालना ही पड़ेगा। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हमें अभी सिलेक्टेड डायरेक्ट सेलर्स चाहिए। हम उनको तैयार करेंगे, हम उनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। हजारों लोगों को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड लोगों के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ताकि वो आने वाले समय में तगड़ा काम कर सके। वर्क विथ व्हाट यू हैव, जो है करंट सिचुएशन में उसी को समझो। जो आज की तारीख का वर्किंग स्टाइल है उसी वर्किंग स्टाइल के हिसाब से काम करो, क्योंकि एक सक्सेस एंड फेल्यूर में बहुत थिन लाइन होती है, बहुत छोटी लाइन होती है, और वो लाइन होती है सोच की। क्योंकि अगर आपने पॉजिटिव थॉट के साथ में उसको नहीं सोचा तो आपको फेल होने के लिए बहुत समय नहीं लगता है एंड सक्सेसफुल बनने के लिए भी बहुत समय नहीं लगता है। थिंक एज अ पॉजिटिव वे, एक एटीट्यूड के साथ सोचो कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं, जिस कंपनी के साथ कर रहा हूं वो कंपनी मुझे मेरे आने वाले पीढ़ी तक साथ देने वाली है। इसी सोच के साथ काम करोगे, नेटसर्फ में आप सक्सेसफुल होके ही रहोगे। एंड यू नीड टू थिंक कि आप एक नया व्यक्तिमत्व बन गए हो, एक नया वर्किंग स्टाइल के साथ में काम करो, क्योंकि आज की तारीख में अपने आप को एक नया बिजनेसमैन की तरह अपने आप को देखो, बनाओ। पहले क्या था भूल जाओ, अभी क्या है इसके ऊपर कंसंट्रेट करो, क्योंकि अभी नया वर्किंग स्टाइल जो है, द न्यू वे ऑफ वर्किंग पैटर्न इज वेरी डिफरेंट। अभी यहां पर मुझे बड़े बड़े सेमिनार लेने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड ट्रेनिंग, लिमिटेड प्रोग्राम्स, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मुझे दो ही चीज का ट्रेनिंग देना है, एक तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग और एक सेल्स का ट्रेनिंग। बाकी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जो ऊपर के लोग हैं ऑप्शन अबव, उनको सिर्फ लीडरशिप ट्रेनिंग देना है। देयर आर ओनली 3 वेज लीडरशिप, जो ऑप्शन अबव उनको दिया जाएगा, और जो बिगिनर, लाइटिंग स्टार, सुपरस्टार हैं उनको सिर्फ 2 ही चीजें सिखाई जाएगी, प्रोडक्ट क्या है और बेचना कैसे है, दैट्स इट। क्योंकि आज की तारीख में नया वर्किंग पैटर्न में एक ही चीज है, डेवलप कंज्यूमर। नए कंज्यूमर बनाओ। अभी ये कंज्यूमर बनाते समय कोई चिंता नहीं है, पहले कितना मिलता था, 3%। सीनियर ने काम किया सेकंड लाइन में तो 6%, नहीं तो 3% पे ही निकल जाता था। मैं तो काम कर लेता था भाई, सीनियर स्पील नहीं दे रहा इसलिए पे आउट नहीं निकलता था। अभी वो झंझट ही नहीं है, जितना काम करूंगा 10% मिलेगा। आने वाले समय में 15% का भी प्लान लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी, 1 ही महीने के अंदर।
आने वाले समय में हम लोग इसी सिस्टम को और इवॉल्व करेंगे। जैसे आज 30-10 किया है, हो सकता है आने वाले समय में 25-15 कर दे, 20-20 कर दे, कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि मुझे करना क्या है, हमारे डायरेक्ट सेलर का इनकम बढ़ाना है। यह जिम्मेदारी हमारी है कि उनको 3 लाख मिनिमम पैकेज तक लेके जाए। डेवलप कंज्यूमर एंड डेवलप टीम, 2 ही काम है। एज ए बिजनेसमैन हमें सिर्फ 2 काम करने हैं। अगर नया कोई डायरेक्ट सेलर मिल रहा है, उसके चक्कर में मत पड़ो, उसकी जानकारी सीनियर को दो और आप कंज्यूमर की तरफ भागो। क्योंकि अगर आप उस डायरेक्ट सेलर के चक्कर में पड़ जाओगे तो आप समय निकल जाएगा। आपका काम है नए 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 कंज्यूमर बनाओ, उनको सर्विस दो, एक ऐसा कंज्यूमर जो लाइफ टाइम प्रोडक्ट परचेस करेगा और आपको लाइफ टाइम 10% कमीशन देगा। और इसी माध्यम से आपको आने वाले समय में आपका बिजनेस बढ़ाना है। बहुत सिंपल स्टेप्स है ये, बहुत कुछ अलग चीज नहीं करनी है। तो क्या लगता है, as per the current system, what do you think, what is important to become a successful in Nexsurf as a direct seller? क्या लगता है, कौन इंपॉर्टेंट है? अभी कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट है? अगर कोई सबसे ज्यादा कोई अगर इंपॉर्टेंट है तो वो है आप खुद। यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है, मैंने अपने लाइफ में पिछले 26 सालों में सिर्फ एक ही चीज की है, वो है सेल्स। मैं एकदम हार्डकोर सेल्स का बंदा हूं। सेल्स में मैंने अपना करियर डोर टू डोर सेलिंग करके शुरुआत की है। हार्डकोर सेलिंग में मैंने डेली के 35-35 कॉल किए हुए हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बेचे हैं जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी। क्योंकि सामने वालों को आपके प्रोडक्ट में नहीं, आपके सेलिंग टेक्निक के ऊपर वो प्रोडक्ट परचेस करता है। उसको ये नहीं मालूम होता कि इसको क्या आता है नहीं आता है, उसको ये समझ में आता कि ये जो बोल रहा है इसकी बात में सच्चाई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन करंट सिस्टम में। तो आज की तारीख में बहुत लेट नहीं करना है, डिसीजन लेना है। क्योंकि इफ यू डिसाइड, मेक अ डिसीजन टू सक्सीड। इफ यू डिसाइड यू कैन डू एनीथिंग। क्योंकि अभी ये शुरुआत हो चुकी है। और आज का जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ है, जो देवव्रत मंडल की टीम ने ऑर्गेनाइज किया है, ये मीटिंग एक नई शुरुआत होगा इस डायरेक्ट सेलर का। क्योंकि आज के बाद हमारे लिए एक ही चीज मिलेगी, वो है सिर्फ सक्सेस। फेल्यूर को हम लोग देखने वाले नहीं हैं। एंड तैयार हो जाओ टू परफॉर्म एट योर पीक, जितना दमखम है। क्योंकि अभी ना सीनियर की चिंता है, ना 2 लाख का टेंशन है। अगर आप में दम है, तो आपने जो इस बार का क्लब नेटसर्फ का टारगेट है उसको अचीव करना है पूरी ताकत के साथ में। इसको आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंज्यूमर चाहिए। और कंज्यूमर यहां से घर जाते जाते भी आपको लाखों की संख्या में मिलेंगे। आपको सिर्फ बेचते आना चाहिए। और बेचने की टेक्निक का एक ही तरीका है, वो है एक्सपीरियंस। जितना आप फेल होंगे उतना आप सीखोगे। अगर आप फेल हो रहे हो बेचने में, तो भागना नहीं है, एक नया शुरुआत, एक नई ट्राई करनी है। क्योंकि सेल्स में रिजेक्शन ये हमारा बहुत बहुत जिगरी दोस्त रहता है। अगर मैं सेल्समैन हूं तो रिजेक्शन ये मेरा एकदम, जिसको बोलते हैं जिगरी यार है, मैं साथ में लेके घूमता हूं रिजेक्शन। तो रिजेक्शन से घबराओ मत, परफॉर्म करो। 100 लोगों के साथ में आपका फेल्यूर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे प्रोडक्ट परचेस नहीं करेगा। परफॉर्म एट योर पीक एंड अचीव द क्लब नेटसर्फ OMG। आज की तारीख में ये आप हॉल देख रहे हो, आज की तारीख में आपने सुबह एक माहौल देखा, ग्रैंड वेलकम देखा। इस हॉल की अगर मैं स्क्वायर फीट की बात करता हूं तो ये है लगभग 16,500 स्क्वायर फीट, ये हॉल का कैपेसिटी। OMG क्लब नेटसर्फ में क्या लगता है कितना बड़ा हॉल बुक किया हम लोगों ने? इस हॉल से 7 गुना बड़ा
1,07,000 स्क्वायर फीट का हॉल आप लोगों के लिए ब्लॉक किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशनल हॉल नेक्सफ ने बुक किया है जयपुर में, और एक नहीं 2 कॉन्फ्रेंस हॉल बुक किए हैं, क्योंकि हमें अच्छे से मालूम है कि कितनी बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं। अलग अलग 22 होटल ब्लॉक कर दिए हैं। पूरा जयपुर आप लोगों की राह देख रहा है। इस OMG क्लब नेटसर्फ में बिगेस्ट, लार्जेस्ट, ग्रैंडेस्ट क्लब नेटसर्फ इन ऑल द टाइम ऑफ नेटसर्फ, एक बहुत बड़ा क्लब नेटसर्फ आपकी राह देख रहा है। बड़े बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं, एक बहुत बड़ी चीजें लॉन्च होने वाली है, एक ऐसा माहौल मिलेगा आपको जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। और ये तो सिर्फ बिगिनिंग है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। 7 अप्रैल 2022, आज से सिर्फ 1 महीने के अंदर ही नेटसर्फ 30 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है। 7 तारीख को नेटसर्फ एक और इनकम अपॉर्चुनिटी आपके लिए लॉन्च करने जा रहा है। तैयार हो जाओ, आने वाले समय में यहां बैठा हर व्यक्ति एक अच्छी इनकम साल की कमाएगा। इसी आशा के साथ मेरा सेशन मैं यहीं खत्म करता हूं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बस हमारा जो मीटिंग है खत्म होने वाला है। 5:15 हो चुका है। 5:30 बजे और 15 मिनट के अंदर मीटिंग हमारा क्लोज होगा। उसके बाद 5:30 बजे चाय कॉफी चालू हो जाएगा। चाय कॉफी लेते हुए, सेल्फी लेते लेते घर जा सकते आस्ते आस्ते। 5:30 बजे, उससे पहले हम लोग यहां पर जो एक साथ 800 लोग हैं, 800 लोगों के साथ एक सेल्फी होना चाहिए कि नहीं? होगा। अभी पिक्चर बाकी है और थोड़ा रुकिए। सबसे पहला मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहां पर जो कैप्टन है, कैप्टन के अंदर जोश जुनून लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और आप लोग क्या आगे कैप्टन बनना चाहते हो? तो दोस्तों, ऐसा ही एक गुड न्यूज मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे बीच में जैसे हमारे पास ऑलरेडी 20 कैप्टन है, जो 20 कैप्टन के साथ हम लोग ऑलरेडी इतना बड़ा मीटिंग, इतना बड़ा इवेंट हम लोग आज सक्सेसफुली कर पाया। और हम लोग चाहते हैं ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन हमारा टीम में जितना भी लीडर्स रहेगा वो हर लीडर्स मिनिमम 1,19,000 का पे आउट लेगा और हमारा कैप्टन बनेगा। बनेंगे ना? और ऐसा ही कुछ लीडर्स हमारे पास है जो नीचे से उठ के आया एंड बहुत ही अच्छा लेवल में काम कर रहा है। और आज के डेट में मैं खुशी के साथ बताना चाहूंगा, और न्यू 3 कैप्टन हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। न्यू 3 कैप्टन, तो उनका नाम क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? तो उसमें से मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारा ऐसा एक न्यू कैप्टन जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया। मैं बात करूं, इंडिया में ऐसा कोई स्टेट नहीं जिस स्टेट में उन्होंने टीम चालू नहीं किया। हर स्टेट में उन्होंने टीम चालू किया। हर स्टेट से, रीजन से उन्होंने अचीवर भी निकाला। और उसके साथ साथ उसका जो यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब चैनल में 30,000 से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ा हुआ है। और वो ऐसा कैप्टन है, आप खुद देखेंगे, जो आप ऑलरेडी उसको स्टेज में देख चुके हैं, जिनका दोनों पैर में प्रॉब्लम है, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया, हम लोग मजबूर हो गया उनको कैप्टन बनाने के लिए। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारा न्यू कैप्टन मिस्टर मुकेश कुमार राज, प्लीज ऑन द स्टेज। जोरदार ताली के साथ ऑन द स्टेज मुकेश कुमार राज सर। और इसके साथ साथ हम सेकेंड, हमारा दूसरा जो न्यू कैप्टन हम लोग ने सिलेक्शन किया,
उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत दिक्कतें आया, बहुत मुश्किल आया, उसके बाद भी हमारा बातों में भरोसा करके टिके रहा, डांटे रहा, काम करते गया, पे आउट आया क्या नहीं आया, बिजनेस डालते गया, अचीवमेंट आया क्या नहीं आया, बिजनेस डालते गया, और उन्होंने हम लोगों को भरोसा किया, और आज उनका हर चीज का हम लोग सॉल्यूशन करके दे रहे हैं। एंड उनके साथ साथ एज ए न्यू कैप्टन के हिसाब से भी हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं कोलकाता रीजन से, और एक न्यू कैप्टन मिस्टर तापस कुमार जाना सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और इसके साथ साथ तीसरा और एक कैप्टन मैं गर्व के साथ बोलना चाहूंगा, जिन्होंने भी वेस्ट बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, झारखंड में भी अच्छा लेवल में काम कर रहा है, पाटना रीजन में भी बहुत अच्छा लेवल में काम शुरुआत किया है। तो ऐसे एक लीडर जिन्होंने दिन रात मतलब काम कर रहा है, बाइक कितना किलोमीटर चल रहा है मालूम नहीं, घर कब पहुंचता है मालूम नहीं, लेकिन 24 घंटा फील्ड में रहने के लिए कोशिश करता है। और ऐसा एक नया हमारा धुरंधर कैप्टन न्यू मिस्टर श्याम सुंदर जाना सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो मैं चाहूंगा किरण सर प्लीज आप आके थोड़ा बुके से उसको, बुके वहां से प्लीज बुके दिया जाए, 3 बुके। मुकेश सर पहले, जोरदार ताली होना चाहिए मुकेश सर के लिए सबसे पहले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी मैं शेयरिंग नहीं दे सकता हूं, और कुछ बड़ा करके जब आपके सामने स्टेज में आएगा तो एज ए कैप्टन आपसे शेयर करेगा, क्योंकि आज टाइम बहुत कम है। प्लीज थैंक यू आप सबको। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कुछ अनाउंसमेंट हमारा छूट गया है, उसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोगों का सबका जो टारगेट है और जो गोल है वो एक होना चाहिए। हम सबका टारगेट क्या होना चाहिए इस महीने का? सुनाई नहीं दे रहा है, आप ऐसे बोल रहे हो। ए हावड़ा, सुनो सुनो सुनो, हावड़ा स्टेशन भी नहीं पहुंचोगे, जयपुर तो दूर का बात है। हाँ? तो इस महीना आप लोग किसके लिए काम करना चाहते हो? आप लोग क्या सच में जयपुर जाना चाहते हो? तो घर में जाके सोने से नहीं आएगा। आज से डेली रात को क्या आना चाहिए नींद में? सिर्फ जयपुर आना चाहिए। नींद में दूसरा कुछ आ गया तो पानी मारिए, फिर नींद में आ जाइए, फिर सपना में जयपुर ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जयपुर छोड़ के कुछ आना नहीं चाहिए, टारगेट जयपुर के ऊपर जाना चाहिए। और ऐसा जो लीडर्स जयपुर के लिए आगे बढ़ रहा है, एंड ऐसा लीडर्स जो हमारा जीएसटी नंबर निकल चुका है, उन लोगों के लिए हम लोग खास कुछ बेनिफिट लेके आ रहे हैं, जो आप लोगों को कल आपका व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज चला जाएगा। एक हम लोग ने वादा किया था, एक मीटिंग किया था, जो जिसमें हमारा जितना भी जीएसटी होल्डर लेके आ रहा है उनको हम लोग एक मिनिमम इनकम का टारगेट देने वाले हैं। मिनिमम, जिसके माध्यम से आपका एक अच्छा सा कंपनी के तरफ से जैसे 2 लाख इनकम होने के बाद आपको फैमिली प्रोटेक्शन प्लान मिलता है, लेकिन टीम मेकर्स के माध्यम से जो जीएसटी नंबर निकाला और इस मार्च महीने में एक इनकम का टारगेट कल पोस्ट आएगा आपको, उसको आप अचीव करते हो तो बिजनेस ओ माय गॉड जयपुर में भी काउंट होगा,
और आप सब लोगों का एक अच्छा अमाउंट का इंश्योरेंस भी कवर होने वाला है। मतलब कंपनी तो 100% देने वाला है 2 लाख के बाद, लेकिन 2 लाख से पहले भी हम आपको सेव करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी तो दोस्तों कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? तो हम लोगों को उस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक चीज समझ लीजिए, अभी तक नेटसाप में मैं मेरा शुरुआत बोलूं तो मैंने क्लब नेटसाप लियोनिया से मैं मेरा शुरुआत किया था, और वहां पर जब मैंने किया था 1700 लोगों का प्रोग्राम था, और वो प्रोग्राम देखने के बाद मेरे को ये समझ में आ गया था इस कंपनी के अंदर क्या दम है और इस कंपनी में कहां तक हम पहुंच सकते हैं। और उस दिन मैंने ठाना था, वहां से मैंने काम शुरुआत किया था। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, लियोनिया एक प्रोग्राम था 1700 लोगों का, और ये जयपुर का जो प्रोग्राम होने वाला है ये लगभग 8 से 10 हजार लोगों के बीच में प्रोग्राम होने वाला है। और 10,000 अभी आज 800 लोग एक साथ चाय पिया, मजा आया कि नहीं आया? जब 10,000 लोग एक साथ चाय पिएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो वो चीज करने के लिए आपको जयपुर पहुंचना पड़ेगा। देखिए अलग अलग जगह से ट्रेन बुक हो रहा है। क्या बुक हो रहा है? ट्रेन पूरा का पूरा फुल ट्रेन जयपुर आ रहा है। मुझे ऐसा सुनाई दिया बेंगलोर से ट्रेन बुक कर रहा है, पूरा एक ट्रेन फुल 1600 लोगों के साथ जयपुर आ रहा है। तो हम लोग क्या ऑलरेडी हमने बात भी किया चार्टर प्लेन के लिए, जिसके ऊपर हम लोग बातचीत भी किया। तो ऑलरेडी हम लोग ने यहां पर बात करके 180 लोगों के लिए ऑलरेडी 1 चार्टर फ्लाइट ऑलरेडी हम लोग कोलकाता से बुक कर चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ भी हो जाए, ये साइकिल 1 में एक लास्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं। लास्ट अपॉर्चुनिटी, मार्च साइकिल 1। बार बार मौका दोस्तों नहीं मिलेगा। मार्च साइकिल 1 के अंदर जो खुद का 15,000 इनकम करके जयपुर अचीव करेंगे, ऐसा हर लीडर का 1 साइड फ्लाइट का टिकट हम लोग देने वाले हैं। लेकिन इस बार छूट गया तो फिर स्टेशन ही जाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं आप लोग एयरपोर्ट आए और हमारा साथ चार्टर फ्लाइट में आप लोग हमारा साथ चले। इसके साथ साथ छोटा सा 1-2 अनाउंसमेंट है जो छूट गया, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। एक हमारा 2 ब्लेजर के लिए छूट गया था, उपेंद्र सर एंड मिनमोय सर, मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा फटाफट। एंड उनके साथ साथ हमारा ट्रॉली बैग के लिए 5 लोगों का छूट गया था, अमिताभ सर, उपेंद्र सर, मिनमोय सर, मनमोहन सर एंड पार्थो सर। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा। चेक में नीतू सोनी मैम का चेक छूट गया था, तो नीतू मैम को मैं बुलाना चाहूंगा। हजारीबाग से प्रकाश कुमार सर को बुलाना चाहूंगा। संजय मेहता सर को मैं बुलाना चाहूंगा रामगढ़ से। और उसके साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगा सुनील कुमार सर दिल्ली से। और इन लोगों को सबको देने के लिए, सब कुछ जो रिवार्ड्स है और जो चेक्स है देने के लिए हम लोगों का मेंटर मैं किरण सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। जोरदार ताली होना चाहिए। जस्ट मीटिंग को 5 मिनट में क्लोज करेंगे। थोड़ा सब लोग आ जाइए स्टेज में, सब एक साथ आ जाइए, एक साथ हो जाएगा। सब आ जाइए, चेक वाला, ट्रॉली बैग, ब्लेजर सब। किरण सर का जोरदार ताली तो होना चाहिए। टोटल अमाउंट का जो चेक था वो दे दो।
नीतू मैम, हाँ हाँ ओके, एक साथ एक फोटो फटाफट फटाफट। ओह थैंक यू। और इसके साथ साथ, हाँ, इसके साथ साथ मैंने बताया था एक सेल्फी लेना जरूरी है, तो सेल्फी के लिए आप लोग रेडी हैं? तो मैं सेल्फी यहां से ले रहा हूं और ये टोटल फेसबुक में भी पोस्ट होने वाला है। सबके साथ एक साथ, सब एक साथ आ जाएंगे स्टेज में। मैं बोलूंगा OMG, आप लोग क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा OMG, आप लोग क्या बोलेंगे? सबको सुनाई देगा ना ऑल इंडिया को? तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग कहां पर हैं? कहां पर है? ITC रॉयल कोलकाता में अभी है। और ये ITC रॉयल से हम लोग सब मिलके कहां पर जाने वाले हैं? जयपुर। OMG, OMG, OMG। थैंक यू ऑल टीम एंड सबको ऑल द बेस्ट। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। चाय कॉफी के साथ अच्छा से फोटो लेते लेते सब लोग जाइए एंड कैप्टन के साथ सब लोग कांटेक्ट में रहिए। थैंक यू सबको, नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जितना कैप्टन है, कैप्टन का एक साथ इधर आना है। ऑल कैप्टन का फोटो शूट है। जितना कैप्टन है आपको स्टेज के सामने आना है। फोटो शूट है। ऑल कैप्टन, ओनली कैप्टन स्टेज के सामने आ जाइए, आपका फोटो शूट है।